माताओं और बहनों, आप सभी का हृदय से स्वागत करती हूँ। आज मैं आपसे एक ऐसे पावन व्रत के बारे में चर्चा करने जा रही हूँ जिसका महत्व असीम है और जिसे करने से जीवन के हर दुख दरिद्रता का नाश होता है। यह व्रत है परिवर्तिनी एकादशी का। बहनों, आपने अक्सर सुना होगा कि भगवान विष्णु शयन करते हैं और चतुर्मास में जब वे करवट बदलते हैं तो संपूर्ण सृष्टि में एक नया परिवर्तन होता है। उसी दिन को परिवर्तिनी एकादशी कहते हैं। यह केवल एक धार्मिक तिथि नहीं है, बल्कि हमारे जीवन में बदलाव और नई शुरुआत का प्रतीक है। माताओं और बहनों, इस व्रत को करने से पाप नष्ट होते हैं, पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान वामन रूप में राजा बलि के पास गए और 3 पग भूमि मांगकर उसका सारा अभिमान तोड़ दिया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि चाहे हम कितने ही सामर्थ्यवान क्यों न हो, भगवान के आगे विनम्र रहना ही सच्ची भक्ति है। बहनों, इस व्रत का पालन करने से हमारे भीतर भी वही शक्ति आती है जो हर कठिनाई को बदल देती है और जीवन को नए प्रकाश से भर देती है। इस दिन का व्रत बड़ी ही श्रद्धा और नियम से किया जाता है। दशमी से ही सात्विक आहार शुरू करना चाहिए और एकादशी के दिन स्नान कर संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु को पीले वस्त्र, पुष्प, चंदन और तुलसी दल अर्पित कर पूजा करनी चाहिए। बहनों, ध्यान रहे कि भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है, इसलिए बिना तुलसी के पूजा अधूरी मानी जाती है। पूरे दिन उपवास करके भजन कीर्तन और कथा श्रवण करना चाहिए और रात को जागरण करके भगवान का स्मरण करना चाहिए। माताओं और बहनों, इस दिन व्रत करने से न केवल व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं, बल्कि उसके पितृ भी प्रसन्न होते हैं। जो अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए यह व्रत करता है, उसे पितरों का आशीर्वाद मिलता है और परिवार पर सदैव कृपा बनी रहती है। द्वादशी को पारण करके व्रत का समापन करना चाहिए और दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। इसलिए बहनों, आज मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि परिवर्तिनी एकादशी का यह पावन व्रत अवश्य करें। यह व्रत हमारे जीवन के अंधकार को मिटाकर नए प्रकाश की ओर ले जाता है। भगवान विष्णु की कृपा से आपके घर आंगन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। तो आइए हम सब मिलकर इस दिव्य व्रत की महिमा को समझें और श्रद्धा भक्ति से इसका पालन करें। परिवर्तिनी एकादशी, जिसे पद्मिनी या पार्श्व एकादशी भी कहा जाता है, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। इस व्रत का महत्व अपार है क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष पूजा का विधान है। मान्यता है कि इस एकादशी व्रत को करने से जीवन में हर प्रकार के कष्ट दूर होते हैं, पुण्य की प्राप्ति होती है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। इस दिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। स्नान के पश्चात शुद्ध वस्त्र धारण कर संकल्प लें कि मैं आज परिवर्तिनी एकादशी का व्रत पूरी निष्ठा और श्रद्धा से करूंगा। इसके बाद भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप या चित्र के सामने दीप प्रज्वलित करें, गंध, अक्षत, पुष्प, धूप और नैवेद्य अर्पित करें। तुलसी दल भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, इसलिए तुलसी का पत्र अवश्य चढ़ाएं। दिन भर भगवान के नाम का कीर्तन और भजन करना चाहिए तथा रात भर जागरण कर विष्णु कथा का श्रवण करना उत्तम माना जाता है। इस एकादशी की कथा भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। कथा के अनुसार एक समय राजा हरिश्चंद्र अपने सत्य और दानशीलता के लिए विख्यात थे, लेकिन भाग्यवश उन्हें असहनीय दुख सहना पड़ा। उन्होंने अपने धर्म और वचन की रक्षा के लिए अपना राज्य खो दिया, पत्नी और पुत्र से भी अलग हो गए और श्मशान में चंडाल का कार्य करने लगे। उनके जीवन में दुख का अंत नहीं हो रहा था। एक दिन महर्षि गौतम वहां आए और राजा की दशा देखकर उन्हें सलाह दी कि हे राजन, तुम परिवर्तिनी एकादशी का व्रत करो। इससे तुम्हारे सारे पाप नष्ट होंगे और तुम्हें पुनः राज सुख प्राप्त होगा। राजा ने महर्षि की आज्ञा मानकर विधि पूर्वक व्रत किया। भगवान विष्णु की कृपा से उनके सभी दुख समाप्त हो गए। उन्हें पुनः राज्य, परिवार और सुख समृद्धि प्राप्त हुई। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी ही कठिन क्यों न हो, जब मनुष्य श्रद्धा से भगवान की शरण में जाता है और विधि पूर्वक व्रत पूजन करता है तो उसका कल्याण निश्चित होता है। परिवर्तिनी एकादशी का व्रत मनुष्य के पापों को हर लेता है
और उसे नए जीवन की ओर अग्रसर करता है। परिवर्तिनी एकादशी का अर्थ ही है परिवर्तन करने वाली एकादशी। इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हुए करवट बदलते हैं, इसीलिए इसे परिवर्तिनी या पार्श्व एकादशी कहा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन से देवशयन की स्थिति में परिवर्तन होता है और सारे शुभ कार्यों का आरंभ धीरे धीरे होने लगता है। यह व्रत केवल पापों का नाश करने वाला ही नहीं, बल्कि पुण्य फल प्रदान करने वाला भी है। इस व्रत की विधि अत्यंत सरल है, परंतु श्रद्धा और नियमों का पालन करना अनिवार्य है। व्रती को दशमी तिथि से ही सात्विक भोजन करना चाहिए और रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी की प्रातः स्नान कर संकल्प लें और भगवान विष्णु के सम्मुख दीपक जलाकर पूजा प्रारंभ करें। पीले वस्त्र पहनकर चंदन, अक्षत, फूल, धूप, दीप और तुलसी दल अर्पित करें। भगवान विष्णु को शंख, चक्र, गदा और पद्म से सुसज्जित स्वरूप में पूजन करना विशेष फलदायी माना गया है। इस दिन भगवान वामन रूप की आराधना का भी विशेष महत्व बताया गया है। पूजन के समय AUM नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। संध्या काल में भगवान विष्णु के समक्ष दीप मालिका सजाकर आरती करनी चाहिए। इस दिन व्रती को भजन, कीर्तन और भगवान की महिमा का श्रवण करते हुए रात्रि जागरण करना चाहिए। रात्रि जागरण से व्रत का फल अनेक गुना बढ़ जाता है। कथा के अनुसार एक समय की बात है, सत्य युग में बलि नामक एक दानवीर राजा हुआ। वह असुर होते हुए भी बहुत दानी और धर्मप्रिय था। उसने यज्ञ और दान से तीनों लोकों पर अधिकार प्राप्त कर लिया। देवता उसकी बढ़ती हुई शक्ति से भयभीत हो गए और भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगे। तब भगवान विष्णु वामन अवतार धारण कर राजा बलि के यज्ञ में पहुँचे। वामन रूपी भगवान विष्णु ने राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी। राजा बलि ने प्रसन्न होकर सहर्ष 3 पग भूमि देने का वचन दिया। उसी समय भगवान विष्णु ने अपना विराट स्वरूप धारण किया और एक पग में धरती, दूसरे पग में आकाश नाप लिया। तीसरे पग के लिए जब स्थान नहीं बचा तो राजा बलि ने अपना सिर आगे कर दिया और भगवान विष्णु ने उसे पाताल लोक भेज दिया। परंतु भगवान विष्णु राजा बलि की भक्ति और दानशीलता से प्रसन्न हो गए और उसे आशीर्वाद दिया कि वह पाताल में रहते हुए भी देवताओं के समान सम्मान पाएगा। उसी समय से यह माना जाता है कि परिवर्तिनी एकादशी पर भगवान वामन की पूजा करने से मनुष्य को बलि राजा जैसा दानशील और पुण्यवान बनने का आशीर्वाद मिलता है। इस कथा का गूढ़ रहस्य यह है कि मनुष्य चाहे कितना भी बलशाली क्यों न हो, यदि वह भगवान की शरण में आ जाता है और सच्चे मन से भक्ति करता है तो भगवान उसके अहंकार को मिटाकर उसे सच्चे मार्ग की ओर अग्रसर कर देते हैं। परिवर्तिनी एकादशी का व्रत केवल कथा और पूजन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें जीवन को दिशा देने वाली गहरी शिक्षाएं भी छिपी हुई हैं। इस दिन भगवान विष्णु वामन अवतार की स्मृति से यह संदेश देते हैं कि मनुष्य को कभी भी अपने अहंकार पर गर्व नहीं करना चाहिए। राजा बलि जितना दानी और शक्तिशाली था, लेकिन जब अहंकार ने उसे घेर लिया तो भगवान ने उसे उसका स्थान याद दिलाया। वहीं दूसरी ओर जब उसने समर्पण किया और अपना सिर भगवान को अर्पित किया, तब उसे अमर आशीर्वाद प्राप्त हुआ। इसका अर्थ यह है कि भगवान के समक्ष समर्पण करने वाला कभी हारता नहीं, बल्कि उसे दिव्य कृपा मिलती है। इस व्रत की विशेषता यह भी है कि इसे करने से जीवन में शुभता का प्रवेश होता है और सभी प्रकार के ग्रह दोष और पितृदोष का शमन होता है। कहा जाता है कि यदि किसी परिवार में लंबे समय से अशांति, दरिद्रता या कलह हो तो परिवर्तिनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन उपवास करके भगवान विष्णु का ध्यान करने से परिवार में सुख शांति आती है और मनुष्य के भीतर सकारात्मक परिवर्तन होता है। इस दिन पूजन में तुलसी का विशेष महत्व है। तुलसी दल के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जब माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पूछा कि हे प्रभु, आप किस वस्तु से सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं, तब भगवान ने कहा कि मुझे तुलसी दल अत्यंत प्रिय है। इसलिए इस दिन तुलसी पत्र चढ़ाने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। व्रत की रात को जागरण करना और भगवान की कथा श्रवण करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
शास्त्रों में कहा गया है कि यदि कोई मनुष्य एकादशी की रात को जागरण करता है तो उसका पुण्य हजारों यज्ञों के समान होता है। जागरण के समय भक्तजन विष्णु सहस्रनाम का पाठ करते हैं, भजन कीर्तन गाते हैं और भगवान की महिमा का गुणगान करते हैं। इससे वातावरण पवित्र हो जाता है और मन को दिव्यता का अनुभव होता है। पौराणिक कथाओं में एक प्रसंग आता है कि एक समय किसी ब्राह्मण परिवार में लगातार कष्ट बना रहता था। धन की कमी, रोग और कलह ने उनका जीवन दुखमय बना दिया था। जब उन्होंने किसी संत से उपाय पूछा तो संत ने कहा, तुम परिवर्तिनी एकादशी का व्रत करो। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने श्रद्धा से यह व्रत किया, भगवान की पूजा की, रात्रि जागरण किया और कथा का श्रवण किया। उसके बाद धीरे धीरे उनके जीवन में परिवर्तन आने लगा। रोग दूर हुए, घर में समृद्धि आई और परिवार में शांति स्थापित हुई। इस प्रसंग से यह स्पष्ट होता है कि परिवर्तिनी एकादशी का व्रत मात्र अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और आंतरिक परिवर्तन का माध्यम है। जो भी व्यक्ति इसे पूरे नियम, श्रद्धा और विश्वास से करता है, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव अवश्य आता है। परिवर्तिनी एकादशी का व्रत मनुष्य को केवल सांसारिक सुख ही नहीं देता, बल्कि उसे आध्यात्मिक उत्थान की ओर भी ले जाता है। शास्त्रों में वर्णन है कि जब मनुष्य इस व्रत का पालन करता है तो उसके जीवन के दोष दूर होते हैं और उसे चारों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत का गूढ़ रहस्य यह है कि भगवान विष्णु करवट बदलते हैं और उनके इस परिवर्तन के साथ ही जीवन के अंधकार मिटने लगते हैं। इसलिए इसे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन का प्रतीक भी माना जाता है। इस व्रत की पारण विधि भी अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई है। पारण का अर्थ है व्रत का समापन करना। द्वादशी के दिन सूर्योदय के बाद स्नान करके भगवान विष्णु का स्मरण करें, फिर तुलसी पत्र अर्पित करें और भगवान को भोग लगाकर प्रसाद स्वरूप भोजन ग्रहण करें। व्रत का फल तभी पूर्ण होता है जब विधिवत पारण किया जाए। यदि पारण नहीं किया जाए तो व्रत अधूरा रह जाता है और उसका फल प्राप्त नहीं होता। इस दिन दान पुण्य का विशेष महत्व है। गरीबों, ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और धन का दान करना चाहिए। कहा गया है कि जो व्यक्ति इस दिन अन्न दान करता है उसे सहस्र यज्ञ का फल प्राप्त होता है। दान से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और व्रती को दीर्घायु, आरोग्य और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। एक अन्य कथा में आता है कि एक बार देवताओं और असुरों में भयंकर युद्ध हुआ। असुरों ने देवताओं को पराजित कर दिया और त्रिलोक पर अधिकार कर लिया। निराश देवता भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान ने उन्हें आश्वासन दिया और कहा, हे देवताओं, परिवर्तिनी एकादशी का व्रत करो, इससे तुम्हारी हार विजय में बदल जाएगी। देवताओं ने विधिवत इस व्रत का पालन किया। भगवान विष्णु की कृपा से उन्हें नई शक्ति मिली और उन्होंने असुरों पर विजय प्राप्त की। इस कथा से स्पष्ट होता है कि जब मनुष्य कठिनाइयों में फंस जाता है और कोई मार्ग नहीं सूझता, तब यह व्रत उसे दिव्य शक्ति प्रदान करता है। वास्तव में यह व्रत केवल कर्मकांड नहीं, बल्कि आस्था और विश्वास का आधार है, जो हर स्थिति में साधक को संबल प्रदान करता है। परिवर्तिनी एकादशी को करने का एक विशेष लाभ यह भी है कि इस दिन व्रत करने से अनजाने में किए गए पाप भी नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत मृतकों की आत्मा की शांति के लिए भी उत्तम माना गया है। शास्त्र कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए इस व्रत का पुण्य समर्पित करता है तो पितृ संतुष्ट होकर आशीर्वाद देते हैं और परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। रात्रि जागरण के महत्व का भी यहाँ उल्लेख करना आवश्यक है। भगवान की कथाओं का श्रवण और भजन कीर्तन से मन निर्मल होता है। ये जागरण केवल नींद त्यागने का नाम नहीं, बल्कि अज्ञानता की निद्रा से जागृत होने का प्रतीक है। इसलिए इसे ज्ञान की ओर ले जाने वाला साधन भी कहा जाता है। परिवर्तिनी एकादशी का व्रत वास्तव में जीवन को नया दृष्टिकोण देता है। इसका पालन करने से मनुष्य को न केवल सांसारिक सुख की प्राप्ति होती है, बल्कि उसका आध्यात्मिक उत्थान भी होता है। इस व्रत की विशेषता यही है कि यह अंधकार से प्रकाश की ओर, दुहक से सुख की ओर और बंधन से मुक्ति की ओर ले जाता है। भगवान विष्णु जब शयन से करवट बदलते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो समस्त सृष्टि में परिवर्तन की लहर दौड़ गई हो।
यही कारण है कि इस व्रत का नाम परिवर्तिनी एकादशी पड़ा है। पौराणिक मान्यता है कि इस दिन यदि कोई व्यक्ति विधिपूर्वक व्रत करे तो उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और वह 7 जन्मों तक दुखों से मुक्त होकर सुखी जीवन व्यतीत करता है। यह व्रत वैकुंठ की प्राप्ति देने वाला है। जो लोग मोक्ष की कामना रखते हैं उनके लिए यह व्रत सर्वोत्तम है। भगवान श्री कृष्ण ने भी युधिष्ठिर को यही उपदेश दिया था कि यदि कोई मनुष्य इस व्रत का पालन करता है तो वह निश्चय ही जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। पारण के समय यह ध्यान रखना चाहिए कि द्वादशी तिथि में ही व्रत का समापन हो। पहले भगवान विष्णु को अन्न भोग अर्पित करें और उसके पश्चात ब्राह्मण या गरीब को भोजन कराएं। उसके बाद स्वयं भोजन ग्रहण करें। यदि पारण में विलंब हो जाए या नियम का पालन न किया जाए तो व्रत का फल कम हो जाता है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि पारण समय पर और श्रद्धा के साथ करना चाहिए। दान पुण्य का महत्व यहाँ और भी बढ़ जाता है। किसी भूखे को अन्न खिलाना, किसी को वस्त्र देना या फिर गौसेवा करना, इन सब का पुण्य कई गुना बढ़कर मिलता है। विशेषकर यदि यह दान तुलसी पत्र या श्रीहरि के नाम से किया जाए तो उसका महत्व और भी बढ़ जाता है। परिवर्तिनी एकादशी की कथा और विधि से यह शिक्षा मिलती है कि भगवान विष्णु अपने भक्तों की कठिनाइयों को दूर करते हैं और उन्हें धर्म मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। राजा हरिश्चंद्र का जीवन इसका उदाहरण है, जिसने सत्य और व्रत पालन से अपने खोए हुए राज्य और परिवार को वापस प्राप्त किया। राजा बलि का उदाहरण भी यही बताता है कि समर्पण और भक्ति से भगवान की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। इस दिन का संदेश यही है कि जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों न हो, मनुष्य को ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। परिवर्तन जीवन का नियम है और भगवान की शरण में जाकर हर कष्ट का समाधान पाया जा सकता है। परिवर्तिनी एकादशी का व्रत हमें यह भी सिखाता है कि वास्तविक शक्ति भक्ति और समर्पण में है, अहंकार में नहीं। अंततः इस व्रत का पालन करने वाला भक्त समस्त प्रकार की बाधाओं से मुक्त होकर जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त करता है। और जब इस पुण्य का फल वह अपने पितरों को समर्पित करता है तो वे भी संतुष्ट होकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसलिए यह व्रत केवल एक तिथि का अनुष्ठान नहीं, बल्कि जीवन को पवित्र बनाने और आत्मा को ऊंचाई देने का साधन है।